देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे अमर स्तंभ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रेम प्रसंग कर भागी बेटी, पिता ने कहा मुझे मेरी बेटी जिंदा या मुर्दा चाहिए। मामला थाना सचेंडी के अंतर्गत रेवरी गांव में रहने वाले चरण सिंह, जिनकी बेटी सरला देवी जो कि बालिग बताई जा रही है। सरला के पिता चरण सिंह ने संवाददाता को बताया कि मेरी बेटी को गांव का रहने वाला लड़का, जिसका नाम पंकज है, चोरी चुपके प्रेम प्रसंग करने के बाद गांव का एक लड़का पंकज लेकर भाग गया। मुझे शक है कि मेरी बेटी को ले जाकर कहीं बेच दिया है। मैं प्रशासन से ये गुहार करना चाहता हूं कि मेरी बेटी की बरामदगी करे, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। हालांकि पिता ने कहा है कि बेटी मिलने के बाद मैं उसके साथ सारे संबंध खत्म कर दूंगा, लेकिन बस यह पता चल जाए कि उसने यह कदम क्यों उठाया है। वहीं दूसरी तरफ पंकज के पिता ने बताया है कि चरण सिंह झूठे आरोप लगाकर मेरे बेटे को फंसा रहा है। वहीं भाभी ने बताया कि मेरा देवर ट्रैक्टर चलाता है और गांव में ही मौजूद है। चरण सिंह बेटी के नाम पर गांव के लड़कों को फंसाकर उनसे पैसा वसूलता है। बेटी चरण सिंह के संपर्क में है। चरण सिंह की बातचीत भी हो रही है। बातचीत न होती तो एक ऑडियो पूरा गांव सुन रहा है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि चरण सिंह की बड़ी बेटी की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन गांव के लड़के के साथ भाग गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और 25,000 मांग कर रहा था। चरण सिंह ने भीमसेन चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि चौकी इंचार्ज लड़के पक्ष से सेटिंग गेटिंग करके खेल कर रहे हैं। जबकि लड़के का पिता प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। वहीं लड़की पक्ष चौकी इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। अब लड़के के पिता और लड़की के पिता आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर दोषी कौन। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चरण सिंह। ये चरण सिंह, ये कौन सा गाँव है? ये हमारा गांव रेवरी पड़ता है। चौकी कौन सी लगती है? चौकी भीमसेन, थाना सचेंडी। अच्छा, अभी गांव में जो प्रकरण हो गया है वो क्या मामला है? ये मामला है सर, हमारी लड़की 7 तारीख को पंकज सनाप मुन्ना इसी गांव के हमारी लड़की को ले जाके किसी दूसरे के हाथ में बेच आए हैं या मतलब किसी को हवाले कर आए हैं। इसकी अभी हमें जानकारी नहीं है। इसके हम 4 दिन बाद, मैं रनिया में था, जब रनिया में हमको सूचना मिली तो मैं 4 दिन तक का मैं गांव में रिश्तेदारियों में मैं ढूंढता रहा, लेकिन जब हमको जानकारी कहीं से सुराग नहीं लगा तो मैंने जिसके ऊपर पंकज सनाब मुन्ना इनके नाम ने एप्लीकेशन भीमसेन चौकी में हमने दिया। इसके बाद 2-3 दिन के बाद पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 1 घंटे बाद 2 घंटे के बाद वो आके फिर खुले थे। अब फिर हमको रास्ते में मिल गए खेत में, तो हमको धमकी दे रहे थे तुमने एप्लीकेशन दिया है, अब तुमको बचना रहना मुश्किल कर देंगे, देखते हैं कौन तुम्हारे साथ में बोलने वाला है। इस तरह की धमकी दे रहे हैं। हमारा परिवार में कोई है नहीं, हमारे भाई हैं सब अलग। हमारी एक भाभी रहती हैं जो रनिया विशायकपुर में, वो भी परिवार में वहीं रह के मैं वहाँ भी खेती किसानी करता हूँ, यहाँ रेवरी में भी करता हूँ किसानी। और इसके बाद में हमने अगले महीने दिसंबर में हमने शादी भी किया, शादी तय की है, जो कि हमने तिलक परीक्षा साथ में सब लोग 50 लोगों के साथ में कर आया हूँ। अब हमारे ज़िंदगी में क्या बचा है? हमारा तब इज्जत मर्यादा सब छीन लिया। सर बालिक है। लड़की की फोटो दिखा सकते हैं कैमरे में? ये कौन है? ये हमारी लड़की है। क्या नाम है इसका? सरला। प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं सर कि कहने का मतलब वो जिंदा हो या मुर्दा, हमको हमारी नज़र के सामने ले आएँ, क्योंकि हम हकीकत इसकी जानना चाहते क्यों हमारी लड़की को ले जाके बेचा है, कि अपहरण करके ले गए हैं, इसकी जानकारी। और जिस लड़के भी साथ में अगर है तो लड़की को हमको लेना नहीं है। और हमारी इज्जत मर्यादा, हमारी धन भी चला गया, जो कि तिलक परीक्षा हम कर आए हैं, वो तो पैसा हमको ना वहाँ शादी करेंगे ना तो वहाँ से पैसा हमको वापस आएगा। हमारे पास कोई 2 नंबर का तो पैसा है नहीं। हमारे पास खेती किसानी करके 2 पैसे जोड़ के मैंने 30-40 हज़ार रुपये हमने तिलक में खर्च कर आए हैं। लड़की को स्वीकार नहीं करेंगे? लड़की को स्वीकार नहीं करेंगे। लड़की को सिर्फ हमको जिंदा या मुर्दा हम देखना चाह रहे हैं। क्यों बेची गई है,
कि या दूसरे के हवाले की गई है, क्योंकि इज्जत मर्यादा तुमने ले लिया फिर दूसरे के हाथ भेज दिया। मैं सर प्रशासन से यही मांग करना चाह रहा हूँ कि हमारी इसकी मतलब सुने, इसकी देखें। ये इनके पास 2 नंबर का धंधा। इनकी सर मैं CBI से मैं जांच मांगता हूँ, CID से, कि इनकी जांच की जाए। 10 बिस्वा ज़मीन में इतना भारी कारोबार कहाँ से कर रहे हैं, इनकी जांच की जाए, इसकी जांच की जाए। हमारी इज्जत मर्यादा में जो साले बेचनामा किए हैं, इनकी भी जांच की जाए। असली हो तो उनको दोषी ठहराया जाए, और नकली है तो फिर सर इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया सिंह। जी प्रिया जी, ये जो लड़के के ऊपर आरोप लगा है, पंकज है और जैसे कि डॉक्टर मनमोहन, इन लोगों को पुलिस ले जा रही है, आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने लड़की को बेच दिया है। ये क्या मामला है पूरा? ये लड़की का बयान है, इसके पेशा यही है। हम कहते हैं कि हमारा देवर पंकज ले गया तो डॉक्टर साहब के क्यों एप्लीकेशन दिया जाए। हमारे हस्बैंड के ऊपर बयान, दोनों को ले गया साथ में पुलिस। ये डॉक्टर साहब कौन है? ये डॉक्टर साहब हमारा सांजिल वाला देवर है और बड़ा वाला हमारा हस्बैंड है विजय सिंह। अच्छा। इनको दोनों को ले गए पुलिस, और हम कहते हैं कि जो किया है उसको ले जाए साथ में, उसके नामे FIR करा जाए। लेकिन ये डॉक्टर साहब के नामे क्यों किया गया? इसके पेशा, इसके अंडर में लड़की है, इसके साथ ये बात पर डे करता है। अभी एक वो आए थे, बड़ी वाली लड़की बता रहे, वो भी इस तरह से गलत तरफ फंसा दिया। हाँ, वो चूंकि आप गांव की हैं, हाँ। इसमें क्या सच्चाई है, ये हमारे चैनल को और इसके यही सिस्टम रहता है कि क्या कहते हैं कि ये घर पे रहता नहीं है, लड़की वो इधर उधर होने लगती है। क्या नाम है लड़की के पिताजी का? चरण सिंह। चरण सिंह। हाँ। कौन सा गांव है ये रेवरी गांव है। इसके यही धंधा है, और क्योंकि हमारे पास 2 गाड़ी हैं, ट्रैक्टर है, हम लोग मेहनत से कर रहे हैं, मेहनत से। लेकिन इसके जलन है, ये खुद कर रहा, करवाया जा रहा साथ में। किस तरह का जो आप बताइए धंधा है, किस तरह का धंधा इसके यही है कि ये दूसरे को रखता है। अच्छा, दूसरे को रखता है, इसके यही पैसा है, लड़कियों के ऊपर दाम नहीं रखता है। अच्छा, नहीं किसको, खुद भी जैसे बता रहा हमारी पत्नी खत्म हो गई है, तो पत्नी खत्म हो गई है, ये दूसरे को रखता है। अच्छा। हाँ। जैसे कि कौन, परिवार में ही किसी को? परिवार में रखता है। अच्छा, कौन है इनकी भाभी है। अच्छा। और वो इधर उधर वो करता रहता है। कहाँ रहती है भाभी? उसकी बरसातपुर में रहती है। अच्छा। हाँ। ठीक है। आपका ये थाना कौन सा लगता है? थाना सचेंडी लगता है, और ये चौकी भीमसेन। कानपुर का है आपका? मुन्ना सिंह। जी मुन्ना जी, अभी एक जो मामला हुआ है उसमें जो लड़की पक्ष आरोप लगा रहा है कि पंकज हैं और ये लोग लड़की को ले गए, बेच दिए हैं, और ये सर सब गलत है। हमारे लड़के को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। हमारे 2 गाड़ियां हैं, इस वजह से देखा नहीं बढ़ा रहा। उनका यही पेशा है। हमने एक दिन वो हमसे जब कहने लगे तुम्हारा लड़का गलत है, तो हमने कहा आप कहाँ ले चलना चाहते हो? मैं अपने लड़के को बगी नहीं की हूँ, घर पे है, और उसे हम ले चलें जहाँ थाने चाहो, कचहरी चाहो, जहाँ पर चाहो वहाँ पर हम ले चलें। उस पर राजी नहीं हुए। फिर उसके बाद वो चले गए यहाँ से। 2 बार हमने कहा कि जहाँ तुम्हें ज़रूरत है हमारे लड़के की, वहाँ पर ले चलिए। हमारा लड़का गाड़ी चला रहा है मूसा नगर में। अभी परसों गया है यहाँ से गाड़ी, लेकिन यही परमानेंट गाड़ी चला रहा है। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेके गायब हो गया। तो हमने कहा मेरा लड़का पालेसर चला रहा है और कठार में है, आप न चाहो तो किसी से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस भी जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? प्रशासन से हम न्याय करना चाहते हैं। हमें न्याय चाहिए कि गलत हमें फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर महेंद्र सिंह नाम है। महेंद्र जी, अभी एक जो मामला हुआ है जिसमें आरोप लग रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? जैसा कि बताया जा रहा है कि इनकी जो बड़ी बेटी है वो आपके यहाँ ब्याही है, तो किस तरह का व्यवहार है, क्या है मामला पूरा? अरे सर जी, इनका हमेशा का रवैया यही रहा है, जमाने से, मतलब हम जब से देख रहे हैं तब से सर जी इनका कार्य यही रहा है। क्या करते हैं ये लोग? ये सर जी इनके 10-5 बिस्वा जो खेती है वही करते हैं, बाकी इधर उधर का काम रहता है इनके। वो से 30-35 हज़ार रुपये मांग रहे थे। अच्छा, तो क्या ये इनका पैसा है क्या इस तरह? हाँ सर जी, पैसा ही समझिए एक प्रकार से आप इनका, क्योंकि नाते रिश्तेदारी में हर जगह सर जी इनका यही काम है। अच्छा। जी सर। जी, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन सर जी जो न्याय है उसके लिए हम चाहते हैं सर जी, प्रशासन न्याय करे, गलत आदमी को ना फंसाया जाए सर जी।